रमण महर्षि स्वयं तो सत्य के मार्ग पर चले ही और कितने असंख्य लोगों को सत्य का मार्ग दिखलाया। महर्षि रमण के पास बैठे अनेक भक्त साधक उनकी मन मुस्कुराहट का पान कर रहे थे। महर्षि घुटने में दर्द के कारण पैर मोड़कर नहीं बैठ पाते थे। इसी प्रकार का कोई रोग एक विदेशी महिला को भी था। वह भी पैर फैलाए बैठी हुई थी। महिला के पास आश्रम का एक प्रबंधक आया और उसने महिला से कहा कि इस तरह पैर फैलाकर बैठना महर्षि का अपमान है, इसलिए आप घुटने मोड़कर बैठें। पीड़ा के बावजूद महिला ने घुटने मोड़कर बैठने की कोशिश की, परंतु उसे बहुत तकलीफ होने लगी। महर्षि की सूक्ष्म दृष्टि से भला क्या छिपता। उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा और अपने घुटने में पीड़ा होने के बावजूद घुटने मोड़कर बैठने लगे। यह देख उनके शिष्य दौड़कर आए, बोले, महर्षि यह क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ उस महिला की ओर संकेत करते हुए इतना ही कहा, वहाँ माँ भी तो दर्द से परेशान इसी तरह बैठी हैं। शिष्यों ने तुरंत भूल सुधारी। विदेशी महिला से सुविधापूर्वक पैर फैलाकर बैठने की प्रार्थना की और जब महर्षि ने देखा कि महिला आराम से बैठ गई है, तब वह उसी तरह पैर फैलाकर बैठ गए। महर्षि के सरल स्वभाव से उनके भक्त अति अच्छी तरह परिचित थे। सरलता का अर्थ है अंदर बाहर से एक रस दिखना। सरलता का विपरीत अर्थ है टेढ़ापन, जो एक रस नहीं है, अंदर बाहर से समान नहीं है। जिसके मन वचन और कर्म में समता नहीं है, वह टेढ़ा है। सरलता सहज स्वभाव है, टेढ़ापन श्रम साध्य है। सरल हमें बनना नहीं है, बल्कि हम सरल ही हैं, जबकि टेढ़ा बनना होता है। टेढ़ा बनने के लिए अभ्यास करना होता है, सरल बनने के लिए कुछ नहीं करना, बस प्रयत्न और परिश्रम छोड़ देने हैं। तब जो स्वभाव हमारा बचा रहेगा वही सरलता है। सरलता में मैत्री है, प्रेम है, जोड़ने की शक्ति है। यही जोड़ने की शक्ति व्यष्टि से लेकर समष्टि तक को जोड़ते हुए हमें परमेष्टि यानी परमात्मा तक जोड़ देती है। सरलता संयोजक है तो टेढ़ापन भंजक है। सरलता जीवन को सरल बनाती है, जीवन को जगत से जोड़ती है, जबकि टेढ़ापन जीवन और जगत में बिखराव लाता है, तोड़ता है, इसीलिए दुख का कारण है। सरलता में दर्प, दंभ, श्रेष्ठता आदि दुर्गुणों की दीवारों का अभाव है, जबकि टेढ़ेपन के यही सब दुर्गुण आभूषण हैं। सरलता बल है और टेढ़ापन कमजोरी। सवाल उठता है, सरलता कठिन क्यों है? जब वह जीवन को जगत से जोड़ने वाली है और सहज स्वभाव है, हम अपने व्यक्तित्व पर परिश्रम पूर्वक टेढ़ापन क्यों लादते हैं? इस कीचड़ को क्यों लपेटते हैं अपनी देह पर? इसीलिए कि टेढ़ापन कमजोरियों को ढकने का आवरण है। जिस प्रकार किसी बिखरे, अव्यवस्थित या अरुचिकर दृश्य को नज़रों से ओझल करने के लिए पर्दा टांग दिया जाता है, उसके पीछे सब कुछ छिप जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की हजारों दुर्बलताएं वक्रता के पीछे छिप जाती हैं। जो कमज़ोर होता है, टेढ़ापन का सहारा लेना उसकी विवशता होती है, लेकिन जो सबल है उसे वक्र होने का श्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी ऋजुता के पार जो व्यक्तित्व है उसमें कमज़ोरी नहीं है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे छिपाने की जरूरत है, वह सहज दर्शनीय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुर्गुणों को निकाल फेंको और सरल हो जाओ। सरल जन ही भगवान को प्रिय है।